वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडिट हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज आपका लेक्चर है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश का, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि फिजियोग्राफी और टोपोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे समझ सकते हैं दोनों को। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ हिमाचल से रिलेटेड और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको। अदर देन दैट, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गाइज, उसके अलावा हमने एक HPS 2022 को टारगेट करते हुए कोर्स लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर आपको GS, CSAT, मेंस, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ करंट अफेयर का सारा कंटेंट मिलेगा, पूरा कोर्स मिलेगा, जिससे के हेल्प से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको 30% ऑफ में मिल रहा है टिल 26 दिसंबर गाइज। ठीक है, वैसे उसका 25,000 प्राइस है, पर अगर आप 26 दिसंबर से पहले एनरोल करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारी GS अच्छी है, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उनके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं हम लोग, जहां पे आपको 18 टेस्ट मिलेंगे जो कि आपका पूरा प्रीलिम्स प्रिपेयर करा देंगे, जहां पे एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। गाइज, इस पे भी आपको 30% ऑफ मिल रहा है, जहाँ पे ये कोड हिमाचल 30 यूज करके आप 30% ऑफ ले सकते हैं यहाँ पर 26 दिसंबर तक। इसका प्राइस वैसे 4,999 है, लेकिन आपको ये 30% ऑफ होकर 2,999 में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों को CSAT में प्रॉब्लम होती है, CSAT जिनका वीक होता है, उन्हें बताया जाता है कि ज्यादा प्रैक्टिस करो आप क्वेश्चन की, तो आप अच्छा कर सकते हो अपने CSAT को। तो उसके लिए भी हम लोग एक कोर्स लेकर आए, जहाँ पे आप CSAT के कोर्स को प्रैक्टिस, आपका पूरा CSAT अच्छा रहेगा। उसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सबकी क्लासेस मिलेंगी। ये कोर्स की जो प्राइस है वो है 6,000। आपको इस पे भी 30% ऑफ मिल रहा है बाय यूजिंग दिस कोड टिल 26 दिसंबर। याद रखिएगा गाइस, सिर्फ 26 दिसंबर तक ही ये ऑफर है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर लेक्चर गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर्स बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही दिए हैं। उनमें से वो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर सही दिए वो है दिनेश। वेरी गुड दिनेश, वेरी गुड सोनम एंड वेरी गुड नितेश, आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। गाइस, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। कीप इट अप। आई एम जस्ट गोइंग टू से कि ये जो आपका स्टडी का पीरियड चल रहा है ना, इसे कंटिन्यू रखना। जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो उसे बीच में ब्रेक मत करना, क्योंकि कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है, वरना उस ये जो इतना पढ़ा है ना उसको कोई फायदा नहीं निकलेगा। सो कीप स्टडिंग लाइक दिस। नाउ कमिंग ऑन टू आवर टॉपिक, दैट इज टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो गाइस, टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में मैं थोड़ा ब्रीफली अभी भी बता देती हूँ कि टोपोग्राफी में क्या होता है। हम लोग जो सी लेवल से एलिवेशन एल्टीट्यूड है, उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं किसी भी लैंड फॉर्म में, उसको पढ़ते हैं टोपोग्राफी में बेसिकली। ठीक है, कि सॉइल टाइप का क्रिएट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एलिवेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली टोपोग्राफी होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि फिजियोग्राफी और टोपोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, सो वह साउथ से नॉर्थ की साइड जाते हुए, साउथ से नॉर्थ ऐसे, ठीक है, यहाँ से साउथ और ये नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की साइड जाते हुए हम हिमाचल को 3 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ टोपोग्राफी। बेसिकली 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 जोन कौन कौन से? पहला है शिवालिक्स, ओके, जिनको हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। फिर आते हैं इनर हिमालयाज, जिनको मिड माउंटेन्स भी बोलते हैं। एंड द लास्ट जोन इज ग्रेटर हिमालयाज, जिन्हें की एल्पाइन जोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने मैप में भी दिखाया, अगर आप यहाँ से ऊपर की साइड जाओगे तो पहले आपके पड़ेंगे लेसर हिमालय, जो कि जोन 1 है। फिर आपका पड़ेगा जोन 2, जहाँ पे मिड हिमालयाज आएंगे, एंड देन दी ग्रेटर हिमालयाज इन दी जोन 3। अब इन जोन की डिफरेंस कैसे हो रहा है? हम लोग एल्टीट्यूड के बेसिस पे, जो एलिवेशन, जो एल्टीट्यूड है, जो मीन सी लेवल से इनकी हाइट है इस जगह की, उसके बेसिस पे हमने इन जोन्स को डिवाइड किया है। इसी वजह से इनका जो वेजिटेशन होगा, सॉइल टाइप होगा, कल्टीवेशन होगा, यहाँ की क्लाइमेट होगी, वो डिफर करेगी, और उसी को हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं शिवालिक्स की, जो कि आउटर हिमालयाज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, हिमाचल के किस किस एरिया के होते हैं। सो गाइस, पहली चीज ये कि क्लियर डिमार्केशन नहीं होता है। क्लियर डिमार्केशन सिर्फ ह्यूमंस करते हैं, नेचर कभी भी क्लियर डिमार्केशन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन नहीं हो, कुछ पार्ट आउटर में पड़ेगा, कुछ पार्ट मिड हिमालयाज में पड़ जाएगा, कुछ ग्रेटर हिमालयाज में पड़ जाएगा। तो आप ये सोचिए मत चलिएगा कि नहीं, ये मैम ने बोला ये डिस्ट्रिक्ट इसमें है तो आउटर में ही आएगी पूरी, उसके अलावा नहीं आएगा। जो
एरियाज थोड़े हाई एलिवेशन पे होंगे वो दूसरे रीजन में पड़ेंगे, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, तो कांगड़ा के पार्ट्स हैं हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, लोअर पार्ट्स ऑफ मांडी, सोलन एंड सिरमौर। तो आपको एग्जैक्ट नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट मैप, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप के साथ पढ़ो, क्योंकि मैप के साथ पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में आइडिया रहेगा, विजुअलाइज कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे भी कि क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या किस बारे में बात कर रहे हैं या किस एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं जोन 1 को, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, तो कांगड़ा के कुछ पार्ट है, ऊना, बिलासपुर, सोलन, ठीक है, शिमला का कुछ पार्ट भी आता है, सिरमौर आता है, हमीरपुर का भी कुछ पार्ट आता है। तो ये जो एरिया है ना, ये हमारा लोअर और आउटर हिमालयाज में पड़ जाएगा, शिवालिक्स में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है, दैट इज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड कितना होता है, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक का एल्टीट्यूड है, ये रेंज है यहाँ की, ठीक है, कि इस रेंज का एल्टीट्यूड होगा, मीन सी लेवल से मेजर करते हैं। कभी भी एल्टीट्यूड अगर मेजर करेंगे तो मीन सी लेवल से मेजर करते हैं, तो इसे मत भूलिएगा। अगर आप कहीं आंसर में भी लिख रहे हैं ना, तो डोंट फॉरगेट टू राइट अबव द मीन सी लेवल। अब बात करते हैं गाइस कल्टीवेशन की, कि किस तरह के क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। क्लाइमेट और टोपोग्राफी पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह का कल्टीवेशन हो सकता है। तो यहाँ ब्रीफली बात करेंगे किस तरह के कौन कौन से जो मेजर क्रॉप्स हैं, मेज, व्हीट, जिंजर, शुगर केन, पैडी, ठीक है, पोटैटोज एंड सिट्रस फ्रूट। इस तरह के जो क्रॉप्स है ये यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, ये इस तरह का कल्टीवेशन होता है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। वैसे मैंने मैप में अच्छे से डिमार्केट किया, थोड़ा ब्लर है, प्लीज डोंट माइंड दैट, ठीक है, यही मिला था मुझे। एक तो इस एरिया का जो मैंने अभी हाइट बताई, तो यहाँ पर ना अप्रॉक्स हाइट लिखी हुई है, यानी जो मीन हाइट है, ठीक है, हमने क्या बताई 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की रेंज है, तो मीन हम बोल सकते हैं 1200 मीटर की रेंज होगी। इन्हें फुट हिल्स और लोअर हिमालय रीजन भी बोलते हैं, जिसे कि हम शिवालिक्स बोलते हैं। शिवालिक्स नाम बहुत ज्यादा फेमस है। एग्जैक्टली शिवालिक का जो मतलब होता है ना, दैट इज मनक पर्वत, ठीक है। एशियन टाइम में इन हिल्स को क्या बोलते थे, मनक पर्वत बोलते थे। लिटरली इसका मतलब क्या है, ट्रेसेस ऑफ द शिवा, ठीक। और हाई रेट ऑफ इरोजन होता है यहाँ पे गाइस, बिकॉज यू नो प्लाट्यू में ज्यादा फ्लैट भी नहीं होगा, ज्यादा स्टीप भी नहीं होगा, ज्यादा फ्लैट भी नहीं होगा, तो इस वजह से जो रिवर्स आती हैं उनके पानी की वजह से बहुत ज्यादा इरोजन होता है, और उस इरोजन की वजह से चॉज बन जाते हैं। डोंट माइंड माई प्रोनाउंसिएशन, वो डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट, ठीक है, सो प्लीज उसे माइंड नहीं करिएगा, मतलब समझो कि चॉज बोलते हैं उन्हें, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चॉ फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर रीजन में होता है, किस वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोअर हिमालयाज या फिर शिवालिक्स है उन रीजन्स में चॉज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ। प्लीज ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ ले लेना, वहां से नोट कर लेना, या फिर अभी पढ़ते हुए भी नोट कर लो, ठीक है, बिकॉज ये काम आने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द इनर हिमालयाज, अगर हम मिड माउंटेन्स की बात करते हैं, तो इनर हिमालयाज में गाइस कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो अपर एरियाज आते हैं सिरमौर के, मांडी के, कांगड़ा के और चंबा के। अब हम मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जोन 2 हो गया है, ओके। अब इस जोन 2 में जैसे कि हमने बात करी, तो कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, अपर एरिया ऑफ सिरमौर आ रहा है, कांगड़ा का भी एरिया आ रहा है कुछ, ठीक है, जो एरिया यहाँ तक होगा कांगड़ा का। देन उसके बाद मांडी और चंबा, ये मांडी का ऊपर एरिया आ गया, देन चंबा का नीचे वाला लोअर पार्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो ये जो एरिया है ये हमारा पूरा मिड माउंटेन्स और इनर हिमालयास के अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ शिमला के साउथ के डिस्ट्रिक्ट इसी जोन में लाया करते हैं, और यहाँ पर एक हाई पीक भी है, ठीक है, चोरधार जिसका नाम है, जिसको चोर चांदनी भी बोलते हैं लोकल डायलेक्ट में, ये पीक यहीं पर पड़ती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये पीक कौन से रीजन में पड़ती है, किस जोन में पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनर हिमालयास के अंदर आती है ये पीक, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। एल्टीट्यूड कितना होता है, 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की रेंज का इसका मीन सी लेवल से एल्टीट्यूड होता है इस पर्टिकुलर जोन का। किस तरह का कल्टीवेशन या सॉइल है, तो सॉइल होती है सिल्टी लूम से लेके क्ले लूम, डार्क ब्राउन कलर की होती है। साथ ही साथ कौन सी कल्टीवेशन, कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, तो मेज, व्हीट, पल्सेस, बार्ली, पैडी, मोस्टली जो हमारे पार्टली इरिगेटेड और रेन फेड होते हैं, यानी रेन फेड होंगे, ज्यादातर रेन फेड होते हैं और पार्टली इरिगेशन की जरूरत होती है, ऐसे क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो किया जाता है। आई होप आप ये सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं मैंने, हम ज्यादा फालतू का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज स्लो एंड स्टडी हम लोग पूरी हिमाचल की जीको को कवर करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द ग्रेटर हिमालय पार्ट, ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय जोन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, तो गाइज अब हमने देखो नीचे का पार्ट कवर कर लिया पहले, फिर ये मिडिल में आ गए, अब हम
जो ऊपर ऊपर की जो हिमालय की रेंजेस है ना उनमें जाएंगे, वो रीजन उसी में पड़ेगा। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आएगी, पांगी तहसील ऑफ चंबा यानी चंबा को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, और लाहौल स्पीति। तो हमने 3 डिस्ट्रिक्ट की बात की, कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति। ठीक है, तो इनके पार्ट जो है यहाँ पे पड़ेंगे। तो देख लो, चंबा, कांगड़ा का कुछ पार्ट एंड लाहौल स्पीति का कुछ पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये हमारा ग्रेटर हिमालयाज में पड़ेगा। अब एल्टीट्यूड क्या है, तो एल्टीट्यूड होगा 4500 मीटर से लेकर उससे ऊपर का। ठीक है, 4500 मीटर से और उसके ऊपर का जो एरिया है वो ग्रेटर हिमालयाज में पड़ेगा। एंड देन कल्टीवेशन और सॉइल किस तरह की होने वाली है, टोपोग्राफी से वो इफेक्ट होता है। सो गाइस, जो सॉइल है वो बहुत हाई टेक्सचर की होती है विद वेरिएबल फर्टिलिटी, यानी कहीं पर फर्टिलिटी ज्यादा होगी, उपजाऊ ज्यादा होगी, किसी जगह पे उपजाऊ कम होगी। ठीक है, ज्यादातर सूटेबल किस चीज के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि जो हिली एरियाज होते हैं, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, वहां पे ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। तो ये जो जगह है ये ड्राई फ्रूट्स के लिए सूटेबल है, ये जो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने टोपोग्राफी डिस्कस कर ली, हमने फिजियोग्राफी डिस्कस कर ली। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको समझाऊंगी ना, पूरा डिस्कस करेंगे कि जियोलॉजी क्या होती है, क्या फ्रूट्स होंगे, किस तरह का टेम्परेचर है, क्लाइमेट कैसी है, इरिगेशन फैसिलिटीज कितनी चाहिए। तो अब आपने दोनों चीजें समझ ली है। इसके बाद फिर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की ज्योग्राफी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी होमवर्क क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज के होमवर्क क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एल्टीट्यूड रेंज ऑफ इनर हिमालय। बहुत इजी, अभी पढ़ा है हमने। आपको बताना है एल्टीट्यूड रेंज पे ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि रेंजेस में होंगे ना, कोई छोटा होगा, कोई बड़ी हिल होगी। तो इनर हिमालय का जो जोन है हिमाचल प्रदेश का, उसकी एल्टीट्यूड रेंज क्या होती है। ऑप्शन ए है 350 फीट से लेके 4500 फीट। मैंने चेंज कर दिया, हमने मीटर में पढ़ा है, यहाँ पे फिट में दिया हुआ है। तो आपको ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर आपने मीटर में पढ़ा है तो ये फिट में आ जाए, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 4500 फीट से अबव होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 4500 फीट से लेके 3500 फीट के बीच में होती है, या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको बताना है इसमें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर दे सकते हैं। गाइज, बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर देते हैं। सो कीप दैट अप। और जो लोग देख रहे हैं और भी इन नए व्यूअर्स हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो गाइज नीचे इंटरेक्शन करिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दिए, हम बताएंगे आपको कि आपके आंसर ठीक है नहीं है। सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। और कोल्ड वेव्स आ रही हैं, बी प्रोटेक्टिव एंड ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।